हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। भारत के एक शख्स सुनील वॉर्की, वो दुबई बेस्ड हैं। उन्होंने 2011 में एक फाउंडेशन का आगाज किया जिसको कहते हैं वॉर्की फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के अंदर इंसानियत की खिदमत जो है उसके ऊपर बड़ा काम किया जाता है, लेकिन इसके अलावा तालीम के ऊपर ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और तालीम हालांकि इंसान का बुनियादी हक है, तालीम और सेहत। हर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों को इन दोनों सहूलियात से कम से कम उनको मैसर की जाए। अब वॉर्की फाउंडेशन, इनका जो सदर दफ्तर है, जो हेड क्वार्टर है, वो यहाँ बरतानिया में गिलफर्ड में है, सरे में है, सरी काउंटी। अब ये हर साल एक अवार्ड देते हैं, पूरी दुनिया से एक टीचर का इंतखाब करते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली यानी गैर मामूली तरीके से तालीम के मैदान में कुछ ऐसी खिदमत की हो कि जो एक आम बंदा नहीं कर सकता। यानी कि इंसान कर तो सकता है लेकिन उसकी एक डेडिकेशन या विजन होना चाहिए कि जो सबसे मुख्तलिफ हो। तो वो पूरी दुनिया में से ऐसे कैंडिडेट्स को देखते हैं, परखते हैं और फिर उनमें से एक विनर जो है वो चूज करते हैं। तो इसको कहते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज, और इसकी जो मालियत है वो $1 मिलियन है। और अभी जो 2023 का जो ये अवार्ड है ग्लोबल टीचर प्राइज, आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान के लिए बिलमूम एक बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी के लिए बिलखसूस एक फ़ख्र की बात है कि एक मसीही बहन हमारी सिस्टर ज़ैफ, वो उनके बारे में बताता हूँ कि उन्होंने किस तरह खिदमत की है और किस तरह उनका सिलेक्शन हुआ इस अवार्ड के लिए। अब उनको 2023 के लिए विनर करार दिया गया है। बहुत बहुत मुबारक हो सिस्टर ज़ैफ को, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को और पूरे पाकिस्तान को कि ये पूरी दुनिया के जो विजनरी टीचर्स को जो तालीम के मैदान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर उसके बाद जो विनर है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से भी पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी से है। तो सिस्टर ज़ैफ की खिदमत को बहुत बहुत सलाम, खुदावंद उनको बरकत दे। अब ये 13 साल की थी सिस्टर ज़ैफ और आई बिलीव कि इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। 13 साल की एक बच्ची ने विजन जेन में रखा और ज़ाहिर छोटी उम्र, इससे पहले भी 13 से पहले शुरू हो गया होगा विजन या विजनरी जो मामला होंगे, क्योंकि 13 में तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। तो एक छोटी बच्ची ने अपने घर के दालान के अंदर, सहन के अंदर बच्चों को इकट्ठा किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। वो खुद बेचारी कितना बड़ी होगी तब। फिर ये है कि अपने इस विजन को कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है, जैसे जैसे सिस्टर ज़ैफ बड़ी होती गई तो उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया। फिर 8 घंटे वो काम करती थी और फिर उसके बाद वो इस यानी कि 8 घंटे की मुशक्कत के बाद बच्चों को पढ़ाती थी। फिर रात को खुद को पढ़ाती थी, यानी कि तालीम हासिल करती थी, अपने आप को अक्विप करती थी कि वो ज़ाहिर उन्होंने भी स्टडी करनी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करके जितनी वो कर सकती थी तो ज़्यादा मददगार साबित हो सके बच्चों के लिए। अब उन्होंने दौराने सफ़र, इस सारे सफ़र को 26 साल गुजर गए, यानी कि 13 साल की तब थी और 26 साल के बाद अब पूरी दुनिया में उनकी खिदमत को रिकग्नाइज किया गया है तालीम के मैदान में। तो 26 साल से वो अपने घर के अंदर और बच्चों को पढ़ा रही हैं और तकरीबन हज़ारों बच्चों को वो तालीम के ज़बर से रास्ता कर चुकी हैं और बहुत से बच्चे जो हैं अब वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं रिपोर्टेडली, और बहुत से बच्चे सेटल हो गए। कईयों को फ़नी तालीम मिली, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन भी दी गई। इसके अलावा उन्होंने बच्चियों को मार्शल आर्ट्स या अपने आप को बचाव के लिए इस तरह की कुछ मार्शल आर्ट फॉर्म कहना चाहिए, इस तरह की कुछ वो तरबियत वगैरह भी दी। कह रही हैं कि वो क्योंकि खुद उनको किसी वक्त थ्रेट का सामना था तो वो समझती हैं कि बच्चियों के पास ये कम से कम नॉलेज और ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो अपना जिस्मानी लिहाज से दिफा कर सकें, डिफेंस कर सकें, अपने आप को डिफेंड कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनके काम को परखा गया, उनकी खिदमत को देखा गया कि कितने हज़ारों बच्चे जो हैं वो तालीम के पानी से सराब हुए हैं, उनके दिल की फसलें। तो उन्होंने कुछ पेरेंट्स को भी हमेशा इंकरेज किया था इस सारे विजन के दौरान कि हम आपके बिल दे देंगे किसी तरीके से, आप अपने बच्चों को तालीम देने के लिए हमारे पास भेजें। तो एक तरह से वो एक बच्चों के नाम पे एक इंकरेजमेंट दी पेरेंट्स को कि तालीम भी मिल जाएगी और आपके जितने खर्चे वगैरह भी निकल आएंगे किसी हद तक। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब यूनेस्को एक बहुत बड़ा अदारा, आपको पता है, तो यूनेस्को का जो मेन हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस के दारुल-हुकूमत में। तो ये जो तकरीब थी ये भी पेरिस में मुनक्कद की गई और इस तकरीब में हमने देखा कि सिस्टर ज़ैफ को वहाँ बड़े पुरवकार तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया और उनको अप्रिशिएट किया गया
اور پھر ان کو ایوارڈ دیا گیا، جس پہ ہم نے دیکھا کہ فرانسیسی صدر مینوئل میکرون جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈا ایڈرن جو ہے وہ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھی۔ تو بہت سی عالمی شخصیات کو ہم نے دیکھا یا وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ موجود تھی۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، آنر کی بات ہے۔ تو بہت بہت مبارک ہو ہم سب کو، پوری پاکستانی مسیحی قوم کو، پورے پاکستان کو۔ اینڈ ونس اگین سلوٹ ٹو سسٹر زیف، جنہوں نے پاکستانی مسیحی قوم کا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو بہت بڑی مثال ہے، خداوند کرے کہ ان کی جو خدمت ہے اور بڑھتی جائے۔ انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ یہ جو 1 ملین پاؤنڈ جو مجھے ملا ہے، ڈالر جو ملے ہیں، اس سے میں ایک بہت بڑی بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کرواؤں گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس ویژن کے تحت تعلیم حاصل کریں، ان کی زندگیاں سراب ہوں، بچوں کے مستقبل بنے، اچھی فیملیاں، پڑھی لکھی اور ترقی یافتہ فیملیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ سو تھینکس فار واچنگ، اور اس اچھی نیوز کو، اس اچھی خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ بہت شکریہ، تھینکس ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔